बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित बयान से प्रदेश का संत समाज आहत है। संतों ने अपनी नाराजगी जताते हुए अखिलेश के बयान की निंदा की है। संतों का कहना है कि अखिलेश बंटवारे की जिस राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं उसे न केवल यादव समाज बल्कि पूरा सनातन ही अस्वीकार करता है। उनके बयानों की कठोर निंदा की जानी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़ा नहीं। अखिलेश के बयान को उनका फ्रस्ट्रेशन बताते हुए अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि सपा मुखिया ने जिस तरह से इटावा की घटना को लेकर हिंदुओं को आपस में लड़ाने का घृणित कार्य किया है। अखिलेश ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ बयान इसलिए दिया क्योंकि वे हिंदुओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। मथुरा में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने अखिलेश के बयान पर हमलावर होते हुए कहा, अखिलेश के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। सौरभ गौड़ ने कहा कि केवल अखिलेश ही नहीं बल्कि उनके पिता भी आजीवन सनातन विरोध की राजनीति करते रहे। अखिलेश की रुचि केवल जाति में है। कथावाचक के साथ हुए व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी पीडीए वाली राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके बयानों की धर्म रक्षा संघ द्वारा घोर निंदा की जाती है। अखिलेश यादव के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। इनके पिताजी भी पूरी राजनीति सनातन के विरोध में करते रहे और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जो एक निंदनीय बयान दिया है, ये क्या जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में? और ये आज उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अंडर टेबल पैसा लेते हैं। ये क्या जानते हैं हमारे जो जितने भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक हमारे चाहे वो कथावाचक हों या हमारे जो भी साधु संत हों। महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि कथा व्यास किसी से भी किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करते। अखिलेश को चाहिए कि गौरक्षा करने वाले सनातनी कथावाचकों का पक्ष ले। उल्टा उनकी कार्य प्रणाली विधर्मियों को पसंद करने वाली है। भगवान कृष्ण ने गाय चराई, वो गोविंद की कथा कह रहे, तो आप कथावाचकों में भाई सबका सम्मान कीजिए। आप तो गाय काटने वालों के लिए बोल रहे हैं, आप विधर्मियों के लिए क्यों नहीं बोलते? कि आपकी जो यदुवंशनाथम जो भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने गाय चराई, वो गोविंद की गाय की कथा करते हैं हम लोग, तो गाय की सेवा में देते हैं वो पैसा। आप तो उनके लिए अपोजिट बोलिए अगर बोलना है। कथा व्यासों के लिए बोल रहे, मतलब अपने होकर ही अपनापन नहीं दिखा रहे। वहीं आचार्य सत्यमित्रानंद ने कहा कि सनातनी दान दक्षिणा को भी राष्ट्र के कल्याण में ही लगाता है, मगर कुंठित मानसिकता के लोगों को ये रास नहीं आता। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी, चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति, आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। संत समाज ने एक स्वर में अखिलेश की मंशा व कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते कहा कि अखिलेश ने कभी अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पर कभी टिप्पणी नहीं की। सिर्फ सनातनी धर्म गुरुओं को वे अपनी टिप्पणियों को निशाना बनाते हैं। संत समाज ने कहा कि अखिलेश यादव को जातिवादी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अहमदाबाद की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।